एक बार फिर से आप सभी का इंग्लिश पब्लिकेशन में स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए जो भी आपका डाउट हो स्पेलिंग के चलते हुए, उस डाउट को आज हम पूरा क्लियर कर देंगे कि आपकी जो पहले स्पेलिंग में कभी भी गलती होती थी, आज से वो हल्की फुल्की गलती खत्म हो जाएगी। ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं कि आपकी स्पेलिंग में जितनी फॉल्ट आती थी वो सारी आज क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ट्रिक्स हैं हमारे सामने। तो स्पेलिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो देखो, स्पेलिंग हर किसी के यूज में आती है, चाहे वो बड़ा हो या फिर क्लास कॉलेज छोड़ चुका हो, उसके लिए एक स्पेलिंग हमेशा आपकी लाइफ में बनी रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं सम रूल्स ऑफ स्पेलिंग। यहाँ पर आपको वर्ब के भी कुछ रूल्स बताए जाएंगे। यहाँ पर पहला रूल्स हमारे सामने आ चुका है, जो हमारा पहला रूल है। तो यार, रूल नंबर फर्स्ट, क्यू ऑलवेज कम बिफोर यू। क्यू हमेशा यू से पहले आता है। तो कुछ मीनिंग आपने ऐसी देखी होंगी। कुछ मीनिंग क्या, जब आप क्यू से कोई स्टार्ट मीनिंग लिखेंगे, आपको अगर माइंड में नहीं आ रही है, तो क्यू से जब आप स्टार्ट मीनिंग लिखेंगे, क्यू के बाद में जो सेकेंड अक्षर हमारा होगा, सेकेंड अक्षर जो हमारा होगा, सेकेंड अल्फाबेट होगा, वो यू होगा। क्या होगा? अक्षर यू होगा, क्योंकि क्यू के बाद हमेशा यू लगता है स्पेलिंग में। याद रखना, ये बहुत ही मजेदार ट्रिक होने वाली है, क्योंकि अगर क्यू के बाद कोई और अक्षर लगा देंगे तो आपकी वो स्पेलिंग गलत हो जाएगी वहीं पर, क्योंकि क्यू के बाद हमेशा यू होता है, चाहे वो क्यून हो, क्वालिटी हो, क्वेश्चन हो, क्विक हो। आपके लिए क्यू के बाद यू ही यूज होना है स्पेलिंग में। कभी भी आप अगर डाउट में आ जाए कि क्यू के बाद कौन सा अक्षर था उस मीनिंग में, लेकिन आपको केवल क्यू के बाद यू लगाना है। ठीक है, क्या क्यू के बाद हमेशा यू लगता है? एक माइंड में आ गई कि हमारे बात में कि क्यू के बाद हमेशा यू यूज होता है अगर कोई स्पेलिंग हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, रूल नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी मजेदार आपके लिए ट्रिक्स लाया हूं। यहाँ पर आ गई एक रूल नंबर 2, नियम नंबर 2। यदि आपके द्वारा किसी शब्द के अंत में, यहाँ पर देख सकते हो कि या यदि आपके द्वारा किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाता है, जोड़ते हैं, तो उस पूरे शब्द में एक यल कम हो जाता है। यानी कि एग्जाम्पल तौर पे हम बोले तो ऐसे, अगर ये यहाँ पर कह रहा है, यदि आपके द्वारा किसी शब्द में अंत में फुल जोड़ा जाता है, यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जा अंत के शब्द के अंत में फुल जोड़ते हैं, तो उस पूरे शब्द में एक यल कम हो जाता है। ठीक है, कैसे बोले तो, हार्म प्लस फुल, यानी कि हार्म में अगर हम फुल जोड़े या फ्यू डबल एल, ये वाला फुल जोड़े, तो हमें क्या लास्ट में मीनिंग पूरी मिलती है? हार्मफुल, HARMFUL, क्या मिलती है? HARMFUL। एक यल कम हो जाता है। एग्जाम्पल तौर पे कि अगर आपको कोई मीनिंग मतलब बनानी हो, हार्मफुल ऐसी वगैरह मीनिंग्स, तो आपके लिए नीचे एग्जाम्पल दिए गए, हेल्पफुल, हार्मफुल, फियरफुल, ऐसी मीनिंग्स आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पे हैं। कि जैसे ऐसी मीनिंग होती है, हेल्प प्लस फुल, हेल्पफुल। तो यहाँ पर देखें गौर से, तो एक यल यहाँ पर कम हो जाता है। याद रखना, अगर किसी मीनिंग में आपको फुल जोड़ना हो तो हमेशा एक यल कम हो जाता है। ठीक है, हार्मफुल, हेल्पफुल, फियरफुल एंड वगैरह आदि शब्द भी आ जाते हैं। जैसे कि आपको किसी और में फुल जोड़ना है, तो आगे भी उसके रूल्स दिए गए, जिसकी लास्ट में कुछ वर्ड अनेक आ जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसमें FUL कुछ और भी डिफरेंट होता है। तो सारी ट्रिक्स यहाँ पर मिलेंगी आपको, बस वीडियो छोड़ के मत जाना। और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो कर दें। रूल नंबर थर्ड हमारे सामने आ चुका है कि रूल नंबर थर्ड में क्या बोल रहे हैं। रूल नंबर थर्ड में बोल रहे हैं, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो उस शब्द में फुल जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं। एग्जाम्पल तौर पे मैं यहीं पर आपको एग्जाम्पल बता दूं, अगर आपने हिंदी पढ़ी है, अभी नहीं पढ़ी है, तो एक बार और आपको पढ़ के सुना दूं। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो उस शब्द में फुल जोड़ देते हैं, जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं, यानी कि वाई जो है ना आई में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है आई है, ना कि यल है, तो आई में कन्वर्ट हो जाता है। बोले तो एक तरफ से ब्यूटी प्लस फुल, तो ब्यूटी फुल, और एल तो कम होना ही है। एल तो जो होता है हमारा यल, वो तो पहले हमने ट्रिक में सीख लिया कि एल कम होना है। तो ब्यूटी की मीनिंग क्या होती है? BEAUT बाई, और ऐड करेंगे उसमें फुल, FULL। तो
बराबर में आ जाएगी। जब हम उसको पूरा कन्वर्ट करेंगे ब्यूटीफुल में तो होगी BEAUTIFUL। राइट मीनिंग क्या होगी? ब्यूटीफुल की यही होगी। तो यार ये बहुत मज़ेदार ट्रिक्स हैं, आपके माइंड में बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको कि इतनी आसानी से ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ कि आपसे कभी स्पेलिंग कोई भी गलत नहीं होगी। कि ब्यूटीफुल हो गई और बहुत सी मीनिंग्स होती हैं, मर्सीफुल हो गई और भी होती है मीनिंग्स। आपके लिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल, आप दो एग्जाम्पल में इतने होशियार हो जाओगे जिसकी कोई सीमा नहीं। बाकी एग्जाम्पल आप खुद समझ जाओगे कि जिस वर्ड में वाई मिल जाए लास्ट में, लास्ट अक्षर वाई मिल जाए, लास्ट अल्फ़ाबेट वाई मिल जाए, तो उसमें जब हम फुल जोड़ेंगे, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, हम मर्सीफुल हो गया, ऐसे अगर हम फुल जोड़ेंगे तो उसकी वाई जो है ना आई में कन्वर्ट हो जाती है और एल तो हमें पता ही है खत्म हो जाता है। और एक चीज बता दूं, चलो पहले रूल नंबर फोर्थ देखते हैं कि फोर्थ है या फिर सम रूल्स ऑफ वर्ब। सम रूल्स ऑफ वर्ब, ठीक है। अब एक आपको एक और फैक्ट बता दूं जो इसमें लिखा नहीं है, मेरे दिमाग में आ गया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप किसी वर्ड को अगर स्पेलिंग भूल जाते हो, लास्ट वर्ड की लास्ट वर्ड क्या था, तो यार अगर एक शब्द से मतलब एक वर्ड, एक मतलब एक ही आकार से बोला जा रहा है, शब्द बोले तो कॉल, एक ही आकार से बोला जा रहा है, कॉल, शैल, विल, ये शब्द एक ही आकार से बोले जा रहे हैं ना, एक ही आकार से, मतलब इसमें आप ना देखें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम मैं अपने आप अपने अपने माइंड से बता रहा हूँ कि जैसे आपको एक शब्द बोला जाता है कॉल, कॉल, किल, ये सब एक ही टाइप के शब्द हैं। अब बात करें तो जेंटलमैन, इसमें अलग टाइप के, जेंटल हो गया, मैन भी हो गया, अलग अलग टाइप के वर्ड आ गए। लेकिन जब हम कॉल और विल शैल ये बोलेंगे तो हमेशा याद रखना है कि जैसे ऐसे शब्द हों जिसमें कॉल, ये देखिए कॉल, कॉल ये रहा हमारा कॉल, क्या रहा? कॉल, कॉल। जब हमारे कुछ ऐसे शब्द हों, जब हम अगर आप ऐसी मीनिंग भूल जाएं कि CAL लिख दें कॉल में और आपको याद नहीं आ रही, तो ये ट्रिक आप कभी अप्लाई कर लेना, किसी भी वर्ड में कभी आपकी गलत नहीं जाएगी स्पेलिंग। क्या है कि CAL कॉल। अब आपको यार इसमें डाउट हो रहा है कि मीनिंग गलत है, तो इसमें ट्रिक क्या लगानी है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जेंटलमैन, बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं, जेंटल भी आ रहा है, मैन भी आ रहा है, दो यानी कि दो वाक्य मुझे बोलने में बोलना पड़ रहा है, और इसमें कॉल का ही बोलना पड़ा, कॉल हो गया। तो ठीक है, इसमें ट्रिक कौन सी अप्लाई करेंगे यार? यहाँ पर देखो, अगर एक अक्षर पहले, आपको लास्ट वाला अक्षर भूल गए, एक अक्षर पहले वॉवेल आ रहा हो, स्वर आ रहा हो, स्वर हमारे पांच ही होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, ठीक है। और ओनली और ABCD जो अल्फाबेट्स होते हैं 26 होती हैं टोटल, ठीक है। अब अगर लास्ट अक्षर से पहले हमारा वॉवेल आ रहा हो, स्वर आ रहा हो, तो हमेशा अगर लास्ट अक्षर एल हो और उसके पहले वॉवेल हो और एक ही अनुसार बोला जा रहा हो, तो हमेशा एक एल बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे, अब बात करेंगे, आपको पूरा समझाऊंगा पूरा। अब बात करें विल, अब विल आपको ये लिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही मीनिंग क्या लिखें, क्या लिखें, तो WIL। अब आपको ये लिख रहा है कि मिस्टेक है, तो ये ट्रिक अप्लाई कर देना कि लास्ट में एल है, एक बॉबल है, तो खाली मूली एक एल बढ़ा दो, आपकी मीनिंग सही हो जाएगी। कि अब बात कर ले एक और किल की, KIL, किल, ठीक है। अब आपको लग रहा है इसमें भी गड़बड़ है, तो बॉबल है, एक बीच में बॉबल है और लास्ट अक्षर हमारा एल है, तो एक एल बढ़ा दो। बिल्कुल इतनी मस्त ट्रिक थी, आपको मजा आ रहा होगा जिसकी कोई सीमा नहीं। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स लाया हूँ। अब सम रूल ऑफ वर्ब, सम रूल्स ऑफ वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया के भी कुछ रूल्स मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं कि क्रिया के ING वाले जोड़ते समय जो हमारी कंफ्यूजन होती है, क्या कन्वर्ट होगा, क्या चेंजमेंट होगा, उसको भी आज हम डिक्लेयर यहीं पर कर देंगे। कोई चिंता की बात नहीं, वीडियो को लाइक कर दें और अंतिम तक देखें अगर आपको सभी ट्रिक्स चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यार अब आते हैं, कुछ वर्ब में ING जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यार कुछ ऐसी ऐसी वर्ब होती हैं जिसमें ING जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इनका भी कोई रीजन है। क्या? इनका भी कोई रीजन है कि क्यों, तो वो रीजन मैं बता दूंगा। क्यों आप टेंशन ले रहे हो? हम यहाँ पे हैं, आपकी टेंशन नहीं लेने देंगे, आपको टेंशन कतई नहीं लेने देंगे, क्योंकि हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो डूइंग, ऐसे कुछ आपको वर्ड मिल जाएंगे, शब्द मिल जाएंगे जिसमें ING जोड़ते समय कोई चेंजमेंट नहीं होता है।
जैसे आप देख सकते हो एग्जाम्पल तौर पर डूइंग, गोइंग, वीपिंग, रीडिंग। अब इनके भी रीजंस हैं, चलो आगे देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, ये देखिए यहाँ पर रूल नहीं था, ये पॉइंट था, केवल रूल नहीं था। अब यहाँ पर फर्स्ट रूल पे आ जाते हैं हम। फर्स्ट रूल हमारा क्या दे रखा है, यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय आई ई को वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। आई ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। एक बात याद रखना कि टाई हो गया, डाई हो गया, ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं हमारे सामने कि आपको आई को किस में कन्वर्ट करना है, बाई में। मैंने कहा आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि आप खुद सोचोगे कि यार ये कहाँ से हो गया, ये कैसे हो गया। जैसे ऐसे वर्ड आ जाएं और आपको आईएनजी जोड़ना हो, कंफ्यूजन हो, तो आई को हटाकर लास्ट में अगर आई वर्ड हो तो आई को हटाकर वाई में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ये देखिए डाई का डाइंग, और ये आपके सामने 3 एग्जांपल हैं, देख सकते हो बिल्कुल राइट है। आपके पास अगर न्यू स्टाइल हो, आप देख सकते हो उसमें अगर ऐसे वर्ड आपको मिल जाए तो वाई कन्वर्ट हो जाता है आई की जगह पर। आई ई की प्लेस पर आईएनजी जोड़ते समय वाई अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये ट्रिक बड़ी मजेदार थी आईएनजी के साथ कि आई ई लास्ट वर्ड हो, यानी कि आई ई हमारे लास्ट में हो। यहाँ पर देख सकते हो आई ई लास्ट वर्ड में हो और आईएनजी जोड़ते समय आई ई किस में कन्वर्ट होता है, बाई में। तो सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रूल्स हैं आपके लिए। अब हमारा सेकेंड रूल, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले स्वर हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर 2 बार लिखा जाता है। ठीक है, कि अगर अब बोले तो अगर एक अक्षर मतलब कोई वर्ड है आपके पास, उसमें आईएनजी जोड़ना है, आप कोई टेंस बना रहे हो, उसमें आईएनजी वर्ड वर्ब में आईएनजी जोड़नी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है। और अगर उस वर्ड के पहले कोई एक वॉवेल है, मतलब एक पहले एक वॉवेल है, तो उसका जो लास्ट वर्ड होगा ना डबल हो जाएगा। बोले तो आपके लिए एग्जाम्पल भी रखे हैं आप, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, कटिंग, पुटिंग और ये रनिंग। यहाँ पर देख सकते हो कैसे कैसे एग्जाम्पल मैंने रखे हैं आपके लिए, बिल्कुल समझाऊंगा, बिल्कुल। देख सकते हो यदि वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले स्वर है एक स्वर हो तो जोड़ते समय अंतिम अक्षर आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर 2 बार लिखा जाता है। एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पर कट देख सकते हो, यू हमारा क्या है, बॉबेल है, यू क्या है, बॉबेल है, तो डबल टी हो जाएगा कटिंग। और पुट, पुट में यू हमारा बॉबेल है पहले तो पुटिंग, और रन में रन, यू हमारा बॉबेल है तो रनिंग। ऐसे आपके सामने बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे जिसमें एक 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 पहले वॉबेल होगा। अगर चाहे आपके लिए सीट हो, ऐसी चीजें हो, तो आपके अगर आखिरी अक्षर से पहले एक आपको अगर वॉवेल कहीं नजर आ जाए तो हमेशा आईएनजी जोड़ते समय क्या करेंगे, डबल उस लास्ट वर्ड को डबल कर देंगे। ठीक है, लास्ट वर्ड को डबल कर देंगे, ना कि उस आई वॉवेल को डबल कर देंगे। याद रखना, एक बार और समझ लें गौर से कि जब यहाँ पर देखेंगे नीचे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये छोटा कर लूँ, हिंदी आप ना देखें, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में अब हम समझेंगे कि जब हमें ऐसे वर्ड दे दिए जाएं, ऐसे ये मिटा देते हैं, ऐसे वर्ड दे दिया जाए CUT प्लस ING। अब हमें कट का तो पता है, अब इसमें ING जोड़ना है, तो इसमें क्या होगा, तो जब हमें यू बीच में जब मिडल में हमें एक वॉवेल दिया और लास्ट में एक ही अक्षर है, यानी कि लास्ट वाले अक्षर से पहले हमें कोई वॉवेल दे दिया जाए, तो हमें याद रखना है कि जो लास्ट वाला अक्षर है वो डबल, यानी कि 2 बार लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कटिंग, पुट का प्लस ING पुटिंग, और रन का प्लस रनिंग। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स लाया हूँ आपके लिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आपके सामने आ गया एक और रूल नंबर थर्ड, आपके लिए ऐसी ऐसी टर्म्स कंडीशंस लाया हूं कि आप जब आईएनजी जोड़ोगे तो कतई आपके अंदर कोई डाउट नहीं होगा कि क्या करना है, क्या कन्वर्ट होना है, क्या चेंजमेंट होना है, सब आपको याद रहेगा केवल लास्ट वर्ड और बीच वाले वर्ड से। केवल लास्ट वर्ड और बीच वाले वर्ड से आपके लिए ऐसी ऐसी ट्रिक्स लाया हूं कि आप कभी आईएनजी जोड़ते समय घबराओगे नहीं कि क्या कन्वर्ट होना है। जिन वर्ब के अंत में WRY चाहे उनसे बॉबल ही क्यों ना हो, चाहे उनमें बॉबल ही क्यों ना, उनसे नहीं, उनमें बॉबल ही क्यों ना हो, आईएनजी जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि ये कह रहा है कि चाहे यहाँ पर उनमें, इस वर्ड में चाहे
जो भी वर्ड हो आपके पास, और अगर उसमें चाहे जितने भी वॉवेल हो, चाहे उसके एक अक्षर पहले हो वॉवेल, और चाहे देखो जैसे कि यहाँ पर देखा था हमने, ट्रिक अप्लाई की थी, ये देखिए एग्जाम्पल ऊपर ही लिखा है कि यहाँ पर CUT कटिंग हो गया, ठीक है। अगर अब बात कर दे यहाँ पर CUT था, अब बात कर दे PLA बाई प्ले, यहाँ पर प्ले को ले लेते हैं, आप बाकी सब छोड़ो, क्या PLA बाई प्ले, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाई डबल होगा, लेकिन अगर हम रूल नंबर 3 को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है जिसमें W, R, Y चाहे उनमें वॉवेल ही उनमें है, ना कि उनसे उनमें है, सॉरी वो गलत टाइप हो गया, उनमें वॉवेल ही क्यों ना हो, ING जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अगर हम प्ले में ING जोड़ेंगे तो ना डबल बाई होगा और ना ही आई में कोई बाई में कोई चेंजमेंट होगा, क्या हो जाएगा, इसके साथ ही ING जुड़ जाएगा। याद रखना, चाहे जितने वॉवेल हो आपके सामने, चाहे जितने भी वॉवेल किसी वर्ड में भरे पड़े हो, लेकिन अगर उसके वर्ड में उस वर्ड के लास्ट अक्षर क्या हो, WRY हो, ये ट्रिक याद रखना, कभी नहीं भूलोगे कि उसके लास्ट अक्षर WRY हो तो उसमें ING डायरेक्ट जोड़ देते हैं, कोई चेंजमेंट ही नहीं करना। अब यहाँ पर देख सकते हो, ग्रो लास्ट में W है, ग्रोइंग, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, केवल ING ऐड कर दिया गया। बाइंग हो गया। ऑर्डर को देख सकते हैं, ऑर्डर का R लास्ट में है तो ऑर्डरिंग हो गया, कि कोई चेंजमेंट नहीं होना है कि अगर WRY है, ये 3 वर्ड हमारे लास्ट में, याद रख लो, केवल याद रखना है आपको, समझ जाओ, रट्टा नहीं मारना कि WRY, ये 3 वर्ड हमें अगर लास्ट में किसी वर्ड में दिख जाए, उसके पहले चाहे वॉवेल ही क्यों ना हो, कोई चेंजमेंट नहीं होना है ING जोड़ते समय, ठीक है। अब रूल नंबर 4 की तरफ लाइक कर दो, एक बार लाइक कर दो जल्दी से। रूल नंबर 4, यदि अंतिम अक्षर से पहले 2 वॉवेल हैं तो भी ING जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर 4th रूल में ये आ गया है कि अगर कोई अंतिम अक्षर है हमारा कोई वर्ड का, एग्जाम्पल तौर पे ये रहा हमारा रीड, कि अगर अंतिम अक्षर से पहले 2 वॉवेल हैं तो भी ING जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि रीड में अगर हम देखें भैया, ये 2 वॉवेल यहाँ पर हैं, E और A, तो यानी कि जब हमारे लास्ट अक्षर से पहले 2 वॉवेल दिए जाएं तो कोई परिवर्तन नहीं होना है, वैसे ही जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि ईट हो गया और रीड हो गया, स्लीप हो गया और बीप मतलब रोना। तो यार ऐसे याद कर लो कि अगर कोई वर्ड है और उसमें लास्ट अक्षर से पहले हमें डबल वॉवेल्स दिए गए हैं तो हमें याद रखना है कि उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना है, उसमें केवल ING ऐड कर देना है, ठीक है। और अगर लास्ट में WRY है तो भी उसको वैसे ही छोड़ देना है। अगर आपके सामने WRY नहीं दिया गया, डबल उस लास्ट अक्षर से पहले डबल कोई वॉवेल दिए गए, तो हमें क्या करना है, उसमें केवल ING जोड़ देना है। बिल्कुल ऐसे ऐसी मकबल से ट्रिक लाया हूँ, ट्रिक नंबर लास्ट हुए और आपके सामने ये लास्ट ट्रिक है। और अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो यार एक चीज बता दूं कि केवल अगर आप किसी डाकघर में भी चिट्ठी डालते हैं, वहां पर आपको रुपए देने पड़ते हैं। जब आप चिट्ठी डालते हैं तभी आपकी सूचना वहां पर पहुंचती है, ठीक है। जब आप डाकघर में रुपए देंगे तभी वो आपकी चिट्ठी लेगा और वो डालेगा अपने वहां पर, जहां पर आप भेजना चाहते हैं वहां पर पहुंचेगी जब आप उसे फीस देंगे उस चिट्ठी की। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा कि आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचाई जाए। है ना मजेदार ट्रिक? तो अभी कर लो सब्सक्राइब और बिना फीस के आप तक पहले वीडियो पहुंचेगी हमारी। तो यहाँ पर दिया गया है कि पांचवी रूल, यानी कि रूल नंबर 5, यदि वर्म के अंत में ई हो तो ING जोड़ते समय ई खत्म हो जाता है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर ई हो लास्ट में, हमारा वर्ड जो हो, मैंने कहा लास्ट, और लास्ट से अक्षर पहले वाले के ऊपर पूरी वर्ब उतार के रख दूंगा, वर्ब में ING जोड़ते समय आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे क्या करना है, ठीक है। ऐसी ट्रिक्स लाया हूं आपके लिए कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करें तो यदि वर्ब के अंत में
ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय ई खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल तौर पे मेक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मेक। मेक मतलब बनाना, बनाना मतलब केला, ठीक है। मेक, MEK होता है, उसकी मीनिंग क्या होता है? मेक। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें क्या समझाएं। यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल हमें दिया गया है मेक। यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल दिया गया है मेक। क्या? मेक। एग्जाम्पल दिया गया है हमें मेक। तो यार मेक ये रहा हमारा मेक, ये रहा हमारा मेक, ठीक है। मेक, यहाँ पे देख सकते हो MEKE प्लस ऐड हुआ आईएनजी, और मेकिंग यहाँ पर देख सकते हो आईएनजी गायब हो गया। तो याद रखना है, जब किसी वर्ड में लास्ट में ई दे दिया जाए तो हमारा जो है ना ई कट हो जाता है, वहां से ई खत्म हो जाता है, आईएनजी ऐड हो जाता है। राइट का राइटिंग हो गया, विकम का विकमिंग हो गया, ई इसमें भी खत्म हो गई, ठीक है। कम का कमिंग हो गया, ठीक है, उसमें भी ई खत्म हो जाएगी। तो बस इतने छोटे छोटे रूल्स थे, अब आगे कुछ नहीं आपको मिलेगा, बस इतने ही रूल्स थे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगली वीडियो में मिलेंगे।